राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के अष्टमों विश्राम में फरमा रहे हैं कि जो कोई भेग धार खोटे चलन चाले सो कहिए हैं, भेग धारण करके खोटा चलन चल रहे हैं। कुंडलिया में बेटी बाई साध के सब तिरिया माई स्वरूप, सो देखो शीतल दृष्टि से मत कोई निरखो रूप। मत कोई निरखो रूप निरखता प्राक्षत लागे, माई बहन को पाप कहो कैसी विधि भागे। ताते यह विचार कर जन पढ़ो विषय के कूप, बेटी बाई साध के सब तिरिया माई स्वरूप। बेटी बाई साध के सब तिरिया माई स्वरूप। माँ को सम्मान कि जितनी भी बेटी, जितनी भी महिला है, जितनी भी स्त्री है, वो साध के लिए माँ रूप में होगी। माँ रूप में होगी कोई भी स्त्री उसके लिए माँ रूप में होगी। सो देखो शीतल दृष्टि से मत कोई निरखो रूप। अब माँ को कैसे देखते हैं, तो माँ को शर्मा ले, फिर उसका रूप मत निरखो, शीतल दृष्टि से देखो, शीतल दृष्टि रखो। मत कोई निरखो रूप निरखता प्राक्षत लागे। यदि गलत दृष्टि से देखा तो पाप लगेगा, पाप लगेगा। माई बहन को पाप कहो कैसी विधि भागे। बताओ, माँ और बहन के रूप में वो थी और उसको गलत दृष्टि से देखा तो वो पाप भगने वाला नहीं है, वो पाप कभी खत्म नहीं होगा। ताते यह विचार कर जन पढ़ो विषय के कूप। इसलिए महापुरुष शर्मा ने इस बात पे पक्का विचार कर लो कि चिंता पाप है, इसलिए इस विषय रूपी कुएं में गिरना मत। बेटी बाई साध के सब तिरिया माई स्वरूप, के माई के बाई कहे यूं साधु रीति विचार। उपजे काम असाध तप दे बोलिया वचन विसार। के माई के बाई कहे यूं साधु रीति विचार। के तो उसको माँ बोलेगा, के बहन बोलेगा, यह साधु की रीति है, साध के नियम है कि के तो उसको माँ या बहन के पुकारेगा। पर उपजे काम असाध तब दे बोलिया वचन विसार। लेकिन महापुरुष शर्मा ने जब कामना होती है ना, कामना होती है तो उपजे काम असाध तब वो असाध हो गया तो बोलिया वचन विसार, तो बोले हुए वचन भी भूल जाता है कि मैंने क्या बोला, माँ बोला कि बहन बोला। जब मन में कामना आई दे बोलिया वचन विसार विकर्मा मन अभिलाखे। मन किस में है, मन विकर्मों में है। वो कहे तन मन साधा अरप अबे क्यों अंतर राखे। कहे तन धन साधा अरप अबे क्यों अंतर राखे। और फिर बोला कि तन धन ये सब अर्पण करना, फिर अंतर क्यों रखा, मन में अंतर क्यों रखा। ऐसी विधि के भेक धर बड़े साध संसार। महापुरुष शर्मा ऐसी की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसी विधि वाले की कि मन में कुछ और है, के कुछ और रहे हैं, भाषा कुछ और बोल रहे हैं, मन में कुछ और पाप है। कोई उनकी संगत करे तो देसी जन्म बिगाड़। और ऐसे की यदि कोई संगत करेगा तो उसका भी जन्म बिगड़ जाएगा, उसका भी जन्म बिगड़ेगा। जे उनको संग नारी करे तो होए खवारी सोए। कुल्ला जे गाजे पिसन पर लोक बिगाड़ो होए। पर लोक बिगाड़ो होए जन्म ने पाड़ो लागे। पाड़े धुंकल होए उगाड़ो अनरत जागे। ऐसो संग असाध को किया भला नहीं कोई। जे उनको संग नारी करे तो होए खवारी हो सोए। जे उनको संग नारी करे तो होए खवारी सोए। महापुरुष सम्मान। यदि ऐसे का संग कोई स्त्री कर ले तो उसकी ओर खवारी हो जाएगी,
पहले तो वो साध है, फिर साध के मन में कपट है, कामना है, और उसका संग स्त्री कर ले तो और खुआरी होगी। कुल लाजे गाजे पिसन, महापुरुष हमारे सारा कुल लाज जाएगा, इज्जत नहीं रहेगी। गाजे पिसन पर लोक बिगाड़ो होए, और आगे भी जाके परलोक में भी बिगाड़ा होगा, यहाँ तो होगा ही होगा। परलोक बिगाड़ो होए, जन्म ने पाड़ो लागे, जन्म ख्वारी हो गई, जन्म को दोष लग गया कि मनुष्य जन्म मिला और ऐसे काम कर लिए। पाड़े धुंकल होए उगाड़ो अनरत जागे, महापुरुष हमारे और अर्थ के काम करने गए थे तो अनरत जाग गया और पाप उगाड़े हो गए और अनरथ हो गया। ऐसो ऐसो संग असाध को, किया भला नहीं कोई। ऐसा संग यदि असाध का करते हैं, ऐसे असाध का संग करते हैं तो भला नहीं होगा, इसलिए असाध का संग नहीं करना। जे उनको संग नारी करे तो होए खवारी सोए, नारी जो विधवा विकल अरु विकल असाधु सोए, उनको संग बाणक बढ़े तो जन्म बिगाड़े दोए। नारी जो विधवा विकल, पहले तो स्त्री, फिर स्त्री के बाद यदि विधवा है या विकल है, दुखी अपने आप में जबरदस्त विकल है, तो विकल अरु विकल असाधु हो, और साधु भी विकल है तो फिर दोनों की खारी हो जाएगी, फिर दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। उनको संग बाणक बने तो जन्म बिगाड़े दोए, उनके संग में बाणक बनेगा तो दोनों का जन्म बिगड़ जाएगा, दोनों का जन्म। विधवा को भांडे जन्म, जो भेक भंडोरिया होए, वे प्रत्येक चंडाल गति, धर्मराज नहीं सोए। विधवा को भांडे जन्म, जो भेक भंडेरिया होए, भेक को भांड दिया ना तो इसलिए विधवा का संग कर लिया, विधवा का संग करके उसका भी जन्म भांड दिया। वे प्रत्येक चंडाल गति, धर्मराज कैसोए। अब धर्मराज की उसकी निगाह में प्रत्यक्ष चंडाल गति, चांडाल गति यानी एकदम नीचे की गति, चांडाल गति, वो गति हो गई। धर्मराज का सोए धर्म विधि दो न्यू हार्या, धर्म की विधि दोनों पूरी तरह से हार गए। जे बाबा माई भाक बुद्धि करता न विचारिया, उसने उसको बाबा बोला था, उसने उसको बाई बोला था, और को बुद्धि इतनी आ गई कि वो विचार ही नहीं किया कि अपन है क्या, बोल क्या रहे, कर क्या रहे। उनको जाए चलाए के, दर्श करो मत को, अपने को कह रहे कि ऐसे का दर्श भी मत करना जिसकी निगाह सही नहीं है, ऐसे का दर्श भी मत करना। विधवा को भांडे जन्म, जो भेक भंडोरिया होए, बेरागी ने बेजुक्ति, विधवा को प्रसंग, जे कबहू बास इकंत होई तो करे ज्ञान को भंग। बैरागी ने बेजुक्ति, विधवा को प्रसंग, बैरागी है ना तो महापुरुष हमारे विधवा का संग मत करना। अब यहाँ विधवा मतलब कि किसी भी चीज की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। वह महापुरुषों ने तो एक उदाहरण दिया विधवा का, जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपना जा जा के दुख प्रकट करती, अपने मन की विकलता बताती, तो फिर सामने वाला उसका फायदा उठा लेता है। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि इसलिए साध को भी उसका नहीं करना और उसको ऐसे साध का संग नहीं करना, दोनों पाप के भागी हो जाएंगे। इसलिए बेराज्ञा ने बेजुक्ति, विधवा को प्रसंग, विधवा का संग नहीं करना है। जे कबहू बास इकंत होई तो करे ज्ञान को भंग। स्त्री और पुरुष का घी और अग्नि का जोड़ा बताया, घी और अग्नि का जोड़ा है। तो महापुरुष शर्मा ने एकांत में इसे अकेले में वास नहीं करना है तो करे ज्ञान को भंग, आपको गुण दर्शावे। अंदर के वास्तविक गुण ऊपर आ गए। चंचल अनल स्वभाव ग्रत जत को पिघलावे, तो वो कैसे हैं, जैसे अग्नि का स्वभाव चंचल होता है ना तो घी को तुरंत पिघला देता है, ऐसे घी रूपी जतपना अपने आप पिघल जाएगा, जतपना रहेगा नहीं। मनसा बाचा जानियो, नारी तणो कुसंग, इसलिए मन से वचन से इस कुसंग को जान जाना। बैरागी ने बेजुक्ति, विधवा को प्रसंग, जैसे कोड़ लिलाट को दाबियो दबे न को, यूं विधवा बैरागी तणो पाप उगड़े सोए। जैसे कोड़ लिलाट को, अब ललाट के ऊपर कोड़ हो गया तो उसको कैसे दबाएंगे, उसको कैसे छुपाएंगे। ललाट के ऊपर कोड़ हुआ वो दबेगा, दाबे हुए भी नहीं दबेगा, उसको छुपाए हुए भी नहीं छपेगा। यूं विधवा बैरागी तणो पाप उगड़े सोए, ऐसे विधवा और बैरागी का ये पाप है तो वो उगड़ेगा ही उगड़ेगा, वो छुपाए छुपेगा नहीं,
वो छुपेगा नहीं। जाके यो पाप उगड़े, जाको राम जी को ज्ञान भावे नहीं, सो कहिए हैं जिसके मन में पाप आ गया, राम जी का ज्ञान भाता नहीं है, वो फरमा रहे हैं ज्ञान गजल भावे नहीं, अरु सुनी सुहावे नाई, जाका मन मनसा बहे, विषय विकारा माय। ज्ञान गजल भावे नहीं, ज्ञान की गजल सुहाती नहीं है। अरु सुनी ज्ञान गजल भावे नहीं, अरु सुनी सुहावे नाय। पहले तो ज्ञान की गजल खुद की उपजती नहीं है, सुहाती नहीं है, और कोई बताए तो वो भी नहीं सुहाता है, कोई समझाए तो वो शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। जाका मन मनसा बहे, वशे विषय विकारा माई। किसको अच्छा नहीं लगता है, किसको नहीं सुहाता है? जिसका मन विषय में रुच पचे, जिसका मन और मनसा विषय और विकारों में बह रही है। विषय विकारा माई, भक्ति बैराग बिगाड़ा। उन्होंने भक्ति और वैराग्य दोनों को बिगाड़ दिया। स्वार्थ स्वादा लीन सदिया बिन करी है राड़ा। महापुरुष हमारे फिर उनका स्वार्थ और स्वाद में वो इतने लीन हो गए कि यदि वो नहीं सदते हैं तो वो झगड़ा करते हैं। ये लक्ष भेक अभेक को, जा कदे न मिलिए जा। ये लक्षण बताएं भेकधारी के और अभेकधारी के, ऐसे से कभी मिलना मत। ज्ञान गजल भावे नहीं, अरु सुनी सुहावे नाही। मिजमानी शादी करे जे दुर्बादी की कोय, वे नर तत्बादी नहीं, सत संभाषण सोए। मिजमानी शादी करे जे दुर्बादी की कोय। मिजमानी किसकी कर रहे हैं? दुर्बादी की कर रहे हैं, जिसमें लक्षण नहीं, जिसमें लक्षण नहीं है उसका सत्कार कर रहे हैं, तो वे नर तत्वादी नहीं। तो नर जो है वो तत्ववादी नहीं, सत्य को पाने वाला नहीं है। नहीं सत्य संभाषण सोए, सत्य का उसमें संभाषण नहीं, सत्य की चर्चा नहीं है। नहीं सत्य संभाषण सोए, उभे मिले जोड़ बधावे। दोनों मिलके आपस में झगड़ा बढ़ जाएगा। जे तत्व अधिकारी होए, उन्हों के निकट न जाए। जो तत्व का अधिकारी होगा ना, वो दुर्वादी का संग कभी नहीं करेगा, उसके निकट नहीं जाएगा। जत सत समता बाहिरा, वे सरल स्वजाति दोए। जत सत समता बाहिरा, महापुरुष हमारे उनकी जत सत समता सब बाहर की थी, सब बाहर की थी, अंदर नहीं था। वे सरल स्वजाति दो, दोनों कैसे हैं? सरल है, सरल का मतलब दोनों मूर्ख हैं। स्वजाति यानी एक जैसे, दोनों मूर्ख हैं, दोनों एक जैसे हैं। मिजमानी शादी करे जे दुर्वादी की कोय। अब नागी सेना कहिए हैं, नागी सेना क्या? बानो पैरिया राम को, छाप दरिया नागा। बेरागी होई चाकरी, राजा की लागा। बानो पहरिया राम को, छाप दरिया नागा। बाना किसका पहना? राम के नाम का। छाप नागा की पाई। अब नागा का मतलब था कि सब कुछ त्याग कर देना, नागा का मतलब ये था। लेकिन त्याग करने के बजाय बेरागी हुई चाकरी, राजा की लागा। बेरागी होके वो तो चाकरी राजा की करने लगे, उल्टा काम हो गया। राजा, राजा की लागा। नहीं नहीं, तो राजा ही, राजा ही। तन पर खाक चढ़ाई के साखी है ना, तो राजा की लागा। पैसे वालों की राजा का मतलब कि अमीरों का। उल्टा काम कर दिया, छाप तो हाँ नहीं, बिंदी तो लगा दिया उन्होंने। तो महापुरुष शर्मा की किसका और कोई अर्थ आएगा ही नहीं ना। राजा की लागा यानी कि अमीरों की उसमें लग गए, पैसे के उसमें लगे, यानी उल्टी बात हो गई। कहलाने को तो नागा साधु कहला रहे हैं, राम जी के नाम का बाना है, और चाकरी उसकी लग गए। तन पर खाक चढ़ाई के, बड़छीली निहात, तुपक तैयारी बांध के, चाले जोड़ जमात। तन पर खाक चढ़ाई के, बड़छीली निहात। तन पे तो खाक चढ़ा ली और हाथ में बर्छी ले ली। अब महापुरुष हमारे, जब तूने तन का सब कपड़े वपड़े ये छोड़े, तो हाथ में तलवार लेने की क्या आवश्यकता है? हाथ में औजार क्यों ले रखे हैं? हाथ में शस्त्र क्यों ले रखे हैं? बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। तुपक तैयारी बांध के, बंदूकें ले रखी, ये बांध के चाले जोड़ जमात, ग्रुप में चलते हैं वो, बड़े बड़े ग्रुपों में चलते हैं। राजा के, ये देखो, राजा के चाकर लग्या, भी दुनिया को से खाए। राजा के चाकर लग्या, राजा का नौकर होके ले रहा है,
यानी अच्छे बड़े बड़े धनवान का तो तू नौकर है, यानी कि उनको उनके अंडर में हो रखा है, और दुनिया खो से खा है, दुनिया को खुश से खा रहा है। करे बेदबी भेक धर वे काई विकसी जाए। भेक धारण करके भी बेदबी कर ली। बेदबी का मतलब है तू अन्याय कर रहा है, आगे जाके क्या जवाब देगा। इष्ट भ्रष्ट मनसा विकल फिरे फुलाया खाल, जे न्याऊ पड़ियो दरबार में तो वेगा होण कोण हवाल। इष्ट भ्रष्ट मनसा विकल, इष्ट से भ्रष्ट हो गए, मनसा जिसकी विकल हो गई, खाल फुराए फिर रहे हैं। न्याय पड़ियो दरबार में, जब दरबार में न्याय होगा तो वेगा कौन हवाल, तो बता तेरा क्या हाल होगा, क्या जवाब देगा जब परमात्मा के दरबार में न्याय होगा। जथा न्याव दरबार में जे हक हिसाबी होए, तो लिखो देती बार में भारी पड़सी सोए। जथा न्याव दरबार में जे हक हिसाबी होए। महापुरुष हमारे वहाँ हक हिसाबी के अनुसार पर न्याय होता है। राम जी क्या एक इतना सा भी इधर से उधर नहीं होता है, जितना पुण्य उतना फल, जितना पाप जितना फल, सीधा सीधा होता है। वहाँ हक के हिसाबी के अनुसार यदि न्याय होता है तो लेखो देती बार में भारी पड़सी सोए। तो अभी तो तूने खूब कर लिया कर लिया कर लिया, पर जब तू लेखा देगा तो वहाँ भारी पड़ेगा, तेरे जवाब देना बड़ा भारी होगा, बड़ा मुश्किल होगा उसका दंड भुगतना। बानो पहरिया बेदबी करे सब बात अजोग, बानो धारिया हरि बजे तो यह बंदगी जोग। बानो पहरिया बेदबी करे सब बात अजोग, बानो पहना, बाना पहन के तू बेदबी करता है। बेदबी का मतलब है अन्याय करता है, तू पाप करता है, तू कपट करता है, तो ये सबसे बड़ा अजोग है। बाने का मतलब था कि तू जोग धारण करके उसको जोग बनाए, यानी परमात्मा से मिलने का जोग बने। तो तूने तो उल्टा रास्ता अपना लिया, तो भानो धार्या हरि बजे सोय बंदगी जोग। बाना धारण करके और हरि को भजे तो बंदगी का जोग है, वो बंदगी का जोग है। तो यह बंदगी जोग संत श्रुति स्मृति गावे। संत वेद शास्त्र पुराण सब यही बात बताते हैं, शरणा को प्रताप ताप तीनों ठर जावे। सब यही बताते हैं कि यदि शरण ली है तो शरण का प्रताप क्या होगा कि तीनों ताप ठर जाएगी, तीनों ताप खत्म हो जाएगी। शरणे का प्रताप है ये 100% सत्य। ये बायक उर राखिए शुद्ध चेतन आरोग। इन बायक को, इन शब्दों को तू अपने हृदय में रख, और शुद्ध चेतन आरोग, शुद्धता ला मन, मन में शुद्धता ला। बानो पहरिया बेदबी करे सब बात अजोग। बाय लड़ी समझे नहीं सतपुरुषा को ज्ञान, बाय चढ़िया ज्यों त्यों बके दर बरोबरी अभिमान। बाय लड़ी समझे नहीं सतपुरुषा को ज्ञान, बाय चढ़ जाती ना, किसी चीज का नशा चढ़ जाता है, अब वो नशा चढ़ जाता है तो उस नशे में दूसरी बात समझ नहीं आती। ऐसे महापुरुष फरमाने की बाय लड़ी है, यानी बाहर का नशा इतना जबरदस्त कि महापुरुषों का ज्ञान असर नहीं करता है। बाय चढ़िया ज्यों त्यों बके धर बरोबरी अभिमान, जैसे जैसे नशा आता वो वैसा वैसा बोलते। नशा किसका? माया का, विकारों का, विषय का, भोग का। वो बरोबरी, वो अभिमान धारण करके धर बरोबरी अभिमान, कहाँ हम संत जनाही। बोलते क्या हम संत नहीं है? क्या हमको संत नहीं मानते हो? काम कल्पना लिए लड़े दुनिया के माही, काम और कल्पना लेके संसार में लड़ते हैं। राम भजन सोना बने बने असूया ध्यान, राम भजन तो बना नहीं और असूया ध्यान बन गया। बाय लड़ी समझे नहीं सतपुरुषा को ज्ञान, संत श्रुति स्मृति कहे कहे कोई समझा लोए। बाना को सहकार धर हरिशंकत जो मत कोय। संत श्रुति स्मृति कहे, संत वेद शास्त्र पुराण सब, और ये और जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी समझे हुए लोग हैं, सब वो एक ही बात कहते हैं कि बाना को सहकार धर, बाना का अहंकार धर हरिशंक तजो मत कोय। हरि की शंका को कभी छोड़ना मत, हरि का भय कभी छोड़ना मत।
24 घंटे हरि का भय बना रहना चाहिए कि वो देख रहा है, उसकी दृष्टि में अपन है, और कोई देखे नहीं देखे, संसार में कोई देखे नहीं देखे, पर हरि देख रहा है अपने मन की गति। इस बात को भूलना नहीं है, इस बात को नहीं भूलना है। सो कलयुग में सब निशंक भय, धर्म मुरजात की शंक तजी, तब कल्याण की वार्ता जाती रही सो कहिए हैं। महापुरुष हमारे घोर कलयुग है ना, सब निशंक हो गए, सारी मर्यादा छोड़ दी, सारी मर्यादा की शंका छोड़ दी, तो कल्याण की वार्ता जाती रही। कहीं पे कल्याण की चर्चा तो है ही नहीं, कल्याण की चर्चा नहीं है, भले की चर्चा है ही नहीं। सो तिज रही वो सो कहिए हैं, वो फरमा रहे हैं, कल जुग माई कल्याण की गई समर्था छूट, सबकी बुद्धि विपरीत हुई दई शरम धर्म को फूट। कलयुग माही कल्याण की गई समर्था छूट, कलयुग है ना, सारी कल्याण की समर्था ये सब खत्म हो गई, सबकी बुद्धि विपरीत हुई दई समर शरम धर्म को पूट, सबकी विपरीत बुद्धि हो गई, सारे शराम धर्म को पूठ दे दी, धर्म को पूट दे दी, शर्म चली गई, दई शर्म धर्म को पूट, स्वाद स्वार्थ बिट माया, स्वाद और स्वार्थ में जबरदस्त लिपायमान हो गए। राम भरोसा छाड़ आन आराध उमाया, राम भरोसा तो छोड़ दिया और आन की आराधना करते हैं। नर्तन मूंगा रतन का नहीं नफा परमूठ, नर्तन मूंगा रतन का, मनुष्य जन्म मिला था, बड़ा महंगा मिला था, बड़ा महंगा मिला था, नहीं नफा परमूठ, पर तूने उसके लाभ को तो कोई फायदा किया ही नहीं, उसका लाभ नहीं उठाया, लाभ फायदा नहीं किया। और कल जुग माई कल्याण की गई समर्था छूट, कलयुग केरा दर्शनिया हरिसु फेरी पूठ, यूं छते बित विपता भरे सतसमता गए उठ। कलयुग केरा दर्शनिया, कलयुग के ऐसे दर्शनधारी हैं कि हरि को तो पूठ दे दी, यूं छते वित्त विपता भरे, मतलब धन होते हुए और यदि कोई दुख भुगत रहा है, अब धन कौन सा कि भक्ति रूपी धन था और विपता भर रहे, भक्ति रूपी धन था और विपता में अटक गए, तो सत समता गए ऊट। इसका मतलब क्या है कि सत और समता खत्म हो गई, सत समता गए ऊट पहर दर्शन दुखियारा, दर्शन पहर के और फिर दुखी के दुखी है, दर्शनधारी होके दुखी है, आशा अज क्या फिरे करे दुनिया से कारा, आशा और अजग के कारण दुनिया से कारा, दुनिया से कपट कर रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं। काच बाच बिचलिया बहे रहे जत सत से तीरूट, काच और बाच यानी वचन और कपड़े दोनों बिचल गए, कि जो कपड़े पहने थे उसके अनुसार नाच नहीं नाचा, तो कपड़े की बदनामी यानी चादर की बदनामी हो गई, लोग चादर को जानते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, जो कपड़े पहने जो वचन बोले वो बिचल गए, वो बिचल गए, थोड़े से इधर हल्के से इधर पीछे एक भैया को परेशान। तो महापुरुष हमारे काच और बाच दोनों बिछल गए, काच बाच बिचलिया बहे रहे जत सत से तीरूट, जत पने और सत पने से पूरी तरह से रूठ गए। कल जुग केरा दर्शनिया हरिसु फेरी पूठ, सो कहिए हैं। अब नाम बता रहे हैं कि दर्शनधारी के नाम क्या है, दर्शनधारी कौन है। जो छंद झंपाल में, जोगी जंगम जति सन्यासी द्विज दरवेश भिकारी, विकल भय तज धर्म धारणा लोभा लगन दुखारी, ये 6 तरह के दर्शनधारी, ये 6 तरह के हैं, जोगी जंगम जति सन्यासी द्विज दरवेश भिकारी, जोगी जंगम जति सन्यासी द्विज और दरवेश और मान मांगने वाले, भिकारी विकल भय तज धर्म धारणा लोभा लगन दुखारी, सब विकल हो गए, सारी धर्म धारणा को छोड़ दिया, लोभा लगन दुखारी, और लोभ की लगन ने उनको दुखी बना दिया। दर्शन की मुड़ ज्यादा लोपी परसण माया नारी, दर्शन की मर्यादा को खत्म कर दिया, जो दर्शनधारी थे उनके धर्म की मर्यादा थी, उस मर्यादा को खत्म कर दिया और नारी के चक्कर में पड़ गए। नारी कौन सी, कनक और कामणी दोनों ही नारी कहलाती है, इसके उसमें हो गए। नाना विधि के
कर्म कुमावे खोटा चलन खवारी, नाना तरह के कर्म कर रहे हैं और खोटा चलन है। राड़ा कर कर आड़ा मान ले, जैसे ढोर उजाड़ा, राड़ा कर कर आड़ा मान ले, राड़ करते हैं, हर कहीं दावा देते हैं, हर कहीं दावा देते हैं, बाधा बन जाते हैं, जैसे ढोर उजाड़ा, उजाड़े ढोर होते हैं ना, अच्छी भली फसल को जा जाके खराब कर देते हैं। भांति भांति की घात उपावे, बाट माही बट पाड़ा, भांति भांति की घात उपाते जो बाट माही बट पाड़ा। दर्शन पैर पसारे करसन, रांडी ढांडी घेरे, दर्शन धारी है और करसन का काम कर रहे हैं। करसन का मतलब था पहले तो खेती बाड़ी करते थे, अब क्या है, काम धंधे में लग गया। अब दर्शनधारी है तो उनको तो राम जी के दर्शन के लिए ही काम करना था, लेकिन वो तो काम धंधे में लग गए। रांडी ढांडी घेरे, रांडी और ढांडी, रांडी का मतलब है कि चेलियां बना ली, ढांडी का मतलब है कि गाड़ी घोड़े गाय भैंस बेल ये सब ढांडे रख लिए। समता हारिया विपता मारिया, समता के हारे में है, विपता के मारे में, काम कल्पना फेरे, सारी काम और कल्पना को फेर दिया। अधिको चावे अजक बधावे, दाता को सकड़ावे, अधिक की इच्छा करते हैं, अजक बढ़ाते हैं, दाता को सकड़ावे, देने वाले की श्रद्धा को खत्म करा देते हैं। रामचरण व दूषण का को आप ही मान घटावे, अब किसको दोष दो, खुद ही मान घटा दिया, खुद का मान खुद नहीं घटा दिया। क्यों, सो कहिए हैं, कैसे घटाया, जोगी सो भोगी भय, अरु जति रहे जतहार, तेजहीन तपसी भय, दे धरणो हाट बाजार। जोगी सो भोगी भय, जोगी बना था कि जोग करेगा, जोग यानी परमात्मा से मिलने का जोग साधेगा, तो जोगी के बजाय भोगी बन गया। जोगी जितने भी थे वो भोगी हो गए, और जितने जति थे, जति का मतलब इंद्रियों को जीतने वाले, लेकिन वो तो जत पने से हार गए। और तपसी थे तो तपसी का मतलब है कि तेज को अपनाना, तो तपसी तेज हीण हो गए। और धरणो हाट बाजार, धरना का दे दिया, हाट बाजार यानी संसार में जहां मिल सके, दे धरणो हाट बाजार, सन्यासी द्रव उपावे। अब सन्यासी का मतलब क्या था कि सबका त्याग करना, तो सन्यासी हो गए तो धन की इच्छा करता है। बेरागी होई बिकल गया, घर मन मन फैलावे, बैरागी होके राग खत्म करना था तो विकल हो गया, गृहस्थी के ऊपर मन फैलाता है। ज्ञान गए नासत भय, तृष्णा लिए दबाए, ज्ञान चला गया, ये तो नासत स्थिति हो गई, तृष्णा ने और दबा दिया। कल जुग प्रजा निर्धनी, भूपति खो से खाए, बिगड़ गया कलुकाल में, कहाँ रेत कहाँ राज, जा तप दत्तब को बल नहीं, न्याव बिगड़े काज। बिगड़ गया कलुकाल में, कहाँ रेत कहाँ राज, कलयुग में सब बिगड़ गए, चाहे राजा हो कि प्रजा हो, सब बिगड़ गए। जहाँ तब दत्तब को बल नहीं, वहाँ न्याव बिगड़े काज। महापुरुष हमारे वहाँ तप और दत्तब का बल नहीं है, तपनी है और दत्तब नहीं है। दत्तब यानी देने का काम राजा करता है, प्रजा का तप कहलाता है। दोनों बिगड़ गए, तब न्याय बिगड़े काज, तो न्याय बिगड़ जाएगा, तब न्याय बिगड़े काज। राम की भक्ति न भावे, राम की भक्ति सुहाती नहीं है। क्षुद्र देव की सेव नकल, बहु भांति मनावे, नीचे देव की सेव नकल को भांति भांति से मना रहे हैं। जेवे सिद्धि आसत बिना, कहो कौन करे इलाज। बताओ, अब उनमें आसत नाम की कोई चीज नहीं है तो इलाज कौन करेगा, वो तो खुद ही फेल हो गए। बिगड़ गया कलुकाल में, कहाँ रेत कहाँ राज, दुखिया जगत कलुकाल में, भक्तों सुखिया नाई, माया हित बहु आरंभी, तृष्णा अनल जला। दुखित जगत कलुकाल में, कलयुग में आके दुखी हो गए, जो भक्त हूँ सुखिया नाई, भक्तों के भी सुखी नहीं है, तो माया हित बहु आरंभी, तृष्णा अनल जलाए, तो माया के हित में अनेक आरंभ कर रहे हैं, तृष्णा की अग्नि में जले हुए। तृष्णा की अग्नि बड़ी जबरदस्त है, तृष्णा अनल जलाई, झूठ कपटा अधिकारी, झूठ और कपट के अधिकारी, झूठ और कपट कर रहे हैं। सुनीता जी का कार्ड, विषया अजक, हाँ
विषया अजक अत्यंत तके पर घर की नारी। विषय और अजक बड़ी जबरदस्त है, पर घर की नारी को तकते हैं। कहाँ ऊंच नीचा कहाँ जे चलन जिसा फल पाए। ऊंचा हो कि नीचा हो, जैसा चलन है वैसा फल पाएंगे, वैसा फल पाएंगे। दुखित जगत कलुकाल में भक्त हूँ सुखिया नाही। छंद झंपाल जंतर मंतर तंतर करी है औषध बूटी। डंडा फंडा डोरा कंडा करी है कामण मूठी। जंतर मंतर तंत्र करिए, जंत्र तंत्र मंत्र औषध बूटी, ये साध को नहीं करने चाहिए। ये साध को किसी भी तरह का ये काम नहीं करना है। जंतर मंतर जड़ी बूटी ये साध के काम नहीं है, ये गृहस्थियों को काम है। साध को ये काम, साध का काम तो मात्र राम का नाम है। डंडा ठंडा फंडा डोरा कंडा करी है कामण मुट्ठी, किसी पे मुट्ठी फेंकना। डंडा फंडा डोरा कंडा ये साध के काम नहीं है। नाना विधि पर पंच पसारे माया आश न छूटी। माया की आश तो छूटी नहीं। तरह तरह के परपंच करते हैं। स्वाद सिंगारा अति होशियारा, पांचों फिरे न पूठी। स्वाद और सिंगार में अति होशियार है, पांचों फिरे न पूठी। और पांचों इंद्रियां कभी कब्जे में हुई नहीं, कभी कब्जे में नहीं। जत सत मत की जुक्ति न जाने, राम भजन सू टूटी। जत सत मत की जुक्ति को जाना ही नहीं, राम भजन से पूरे टूट गए। ऐसे को कोई साध बखाने, जाका हिया लिलाट की फूटी। और ऐसे को यदि अपन साध कहते हैं तो समझो अपनी हृदय की आंखें और बाहर देखती हुई आंखें, चारों आंखें फूटी हुई। न तो अंदर विचार किया न बाहर विचार किया, दोनों काम हो गए। गले घड़ायो ढींगरो पूजनीक हरियाई गाय। घोड़ा फूटे दुख सहे कर स्वादा तणी उपाय। गले घड़ायो ढींगरो पूजनीक हरियाई गाय। महापुरुष हमारे गाय कैसी होती है? पूजनीक होती है, इसकी पूजा की जाती है। लेकिन उसके गले में डींगरा डाल दिया जाता है, बड़ी सारी लकड़ी बांध दी जाती है। तो बताओ यह स्थिति उसकी क्यों हुई? जब एक तरफ तो वो पूजनीक थी, लोग उसकी पूजा करते हैं, पर उसकी ये स्थिति क्यों है? क्योंकि वो हरियाई है। हरियाई मतलब वो हरा हरा खाती है, यानी कि हरे खेत को उजाड़ देती है। इस कारण उसके गले में ये बांधना पड़ा, बाकी तो पूजा के योग्य थी, पूजा के योग्य थी। घोड़ा फूटे दुख सहे कर स्वादा तणी उपाय। उसके घोड़े फूटते, फिर जब चलती है ना तो उसके घोड़े घोड़े फूटते जाते हैं। कारण क्या है कि वो स्वादों के उपाय में लगी। ऐसे महापुरुष हमारे की साध है ना, साध है पूजनीक कहलाते हैं, पूजनीक कहलाते हैं। पर उनकी ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि वो स्वादों में लग गए, वो स्वादों में। कर स्वादा तणी उपाय दोष अब का को कीजिए। बताओ उनके प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं है, तो कारण क्या है? कारण ये है कि उनके मन में तृष्णा है। अपना कर्म स्वभाव आप ही सिर धर लीजिए, तो तेरे ही कारण तेरी इज्जत नहीं हुई, ध्यान रख लेना। बोले हमारी इज्जत नहीं करते, हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारे प्रति लोगों के भाव नहीं है, तो महापुरुष हमारे उसका कारण तो खुद ही है। तेरा तेरा कारण तू खुद ही है। यो द्विज दर्शन दुख भोग वे, भोगा ममत बधाए। ऐसे जितने भी ब्राह्मण है, दर्शनधारी है, दुख भोग रहे हैं। कारण क्या है कि वो भोग और ममता को उन्होंने इतना जबरदस्त बढ़ा लिया। गले घड़ायो डींगरो पूजनीक हरियाई गाय। कोई पशु हरियाव होए स्वादी मनसा बिचलावे। तो धनी धामला दे मार मोह कम भुगतावे। कवित्व में महापुरुष फरमा रहे, मारे कर कर रीस खीज से दया न बरते। यूं साधु समता गए श्याम की संख्या डरते। राम चरण संतोष धन पायो जे बड़ भाग। जगत छाड़ बैराग ले जा जगत सुखा नहीं राग। कोई पशु हरियाव होए स्वादि मनसा बिचड़ावे। पशु है ना, हरियाई है, स्वाद में मनसा को बिचड़ा दिया तो धनी धामला दे मार मोह कम भुगतावे। तो फिर धनी क्या करता है? डंडे उठा उठा के उस गाय वाय से कुछ खा जाती है, गाय भैंस बेल, तो उनको डंडे उठा के धमकता है, मारता है, जोरदार डंडे मारता है। मारे कर कर रीस खीज से दया न बरते। फिर उसको इतनी खीज आती कि उसको दया नहीं आती कि इसको लग रही कि नहीं लग रही, खीज से उस पे दया नहीं आती। यूं साधु समता गए श्याम की शंका डरते। ऐसे जो साध है ना, साध के ग्वाले कौन है? तो परमात्मा है। तो परमात्मा का भय रखता है,
परमात्मा का डर रखता है और समता को धारण रखता है कि अभी डंडा उठाएंगे और राम जी मारेंगे। इसलिए समता को धारण। राम चरण संतोष धन पायो जे बड़ भाग। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो संतोष धन पाया तो वो बड़ भागी हैं, वो बड़ भागी है जिसने संतोष रूपी धन को पाया। जगत छाड़ बैराग ले, जहाँ जगत सुखा नहीं राग। संसार छोड़ा और छोड़ के बैराग लिया तो फिर संसार के सुखों से वो राग नहीं करते हैं, संसार के सुखों में वो वापस नहीं अटकते हैं। भय किसका है? राम जी का भय है कि धनी है वो डंडे उठा के जैसे उनको पिटाई करता है, ऐसे काल आके फिर जब जबरदस्त दंड देगा, इसका भय रखते हैं जो सच्चे साध हैं, जो सच्चे दास है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम। राम राम।